नमक हमारे दांतों और मसूड़े के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपने बहुत बार ऐड देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि टूथपेस्ट में अगर नमक होता है तो वो आपके दांतों को हेल्दी बनाता है। ऐड किया जाता है सोडियम, ताकि आपके दांत है वो मजबूत होए। तो नमक का अगर सही तरीके से दांतों और मसूड़े पे इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसके फ़ायदे होने की बजाय नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको नमक के पानी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नमक के पानी से अगर आप कुल्ला करते हो रेगुलर बेसिस पे तो वो दांतों और मसूड़े की कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं और कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, कैसे मेंटेन रखते हैं आपके ओरल हाइजीन को। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक के पानी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो नमक अगर लिमिट में यूज़ किया जाता है तो उसके फ़ायदे होते हैं। अगर इसको गलत तरीके से, यानी कि हम जब लोगों को बोल देते हैं कि नमक आपके दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नमक से दांतों में चमक आती है, ऐसा कुछ भी अगर बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, बुरी तरीके से नमक का इस्तेमाल करते हैं। पानी में डाल के या फिर नमक से दांतों की मसाज करने लग जाते हैं, तो इस तरीके से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में क्या होते हैं, खराब बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके ओरल हाइजीन के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं, अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। वो दांतों और मसूड़ों के अंदर फंसा हुआ जो खाना होता है उसके साथ मिलकर वहाँ पे कैविटीज़ क्रिएट करते हैं, गम इन्फेक्शन कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं, डिसेंडिंग जो प्रॉब्लम होती है गम की उसको शुरू कर देते हैं, जिससे दांत हिलने लग जाते हैं और आगे चलकर कम उम्र में ही आपको अपने दांतों से मतलब दांतों को खोना पड़ सकता है। तो अगर आप नमक का पानी का इस्तेमाल करते हो तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको तो वो बढ़ाते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर बैड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं नमक के पानी से, तो आपके आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होगा, दांत में दर्द नहीं होगा। अब जानते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये जड़ से ठीक करता है। तो सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। आपको नमक का अगर इस्तेमाल करना है दांतों में चमक के लिए, कि दांत आपके एकदम से चमके, तो उसके लिए आप कर सकते हो कि जैसे नीम का पेस्ट है या फिर थोड़ा सा नारियल का जो तेल है, हल्दी है, उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के अपने दांतों की मसाज कर सकते हो। इससे आपके दांत है उसमें स्टेन्स जो भी किसी भी खाने से जो टार्टर या प्लाक जम जाता है वो नहीं जमता है, जिससे आपके दांत है वो चमक, मतलब जिससे आपके दांत है उस पर कलर नहीं चेंज होता है, स्टेन्स नहीं लगते हैं, तो आपके दांत है वो चमकते हुए नजर आएंगे। आपको खाना है वो वहाँ पे अटैच नहीं होगा। दूसरा, दांतों और मसूड़ों में जब आप उससे मसाज करते हो तो इससे आपके वहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कैविटीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मसूड़ों में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जब भी हम दांतों पे मसाज करने की बात करते हैं तो लोग सिर्फ नमक से ही मसाज करने लग जाते हैं। सिर्फ नमक से अगर आप दांतों को रगड़ोगे, मसाज करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके दांतों की जो इनेमल होती है, ऊपरी प्रोसेस, वो घिस सकती है, जिससे दांतों को नुकसान हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। तो आपको नारियल के तेल और हल्दी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके फिर ही मसाज करनी चाहिए। पहला तो ये, और दिन में 1 या 2 बार ही आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दांतों को नहीं रगड़ना है। दांतों को ज़्यादा रगड़ने से दांतों का इनेमल है वो घिसता है। अब बात करते हैं नमक के पानी की। नमक के पानी से आप दिन में 2 बार कुल्ला कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपके इन रिसेंटली आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, दांतों में ट्रीटमेंट करवाया, आपने स्केलिंग करवाई है और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप कर सकते हो। अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवाया और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि आप नमक के पानी से कुल्ले करो ताकि आपका जो घाव है वो जल्दी बढ़ जाए, तब आप कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपके कोई भी दांतों से, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेल्दी टीथ के लिए आप नमक के पानी से कुल्ले कर रहे हो, तो दिन में 2 बार सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा नमक के पानी से कुल्ले भी नहीं करने हैं।
दिन में 2 बार अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के कुल्ले करते हो तो इससे आपके दांत मसूड़े हेल्दी भी रहते हैं और आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब ये तो है किस तरीके से करना चाहिए और कब करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये दूर करता है। सबसे पहले अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि गम इन्फेक्शन है, मसूड़े से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़े अपनी जगह से हट रहे हैं, मुँह से बदबू आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप दिन में 2 या 3 बार नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा सा आप चाहे तो सेंधा नमक डाल सकते हो, नहीं तो सादा नमक भी आप डाल सकते हो। उससे आप कुल्ले कीजिए, अच्छे से कुल्ले कीजिए। इससे क्या होगा, मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया है जो आपके मसूड़े में इन्फेक्शन या पायरिया को बढ़ाते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो मसूड़े में इन्फेक्शन नहीं होएगा और मसूड़ों में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे, प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी पायरिया ना हो तो आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए, क्योंकि ये दांतों मसूड़े की प्रॉब्लम जैसे कि पायरिया हो गई, गम रिसेशन हो गया, मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उसको ठीक करता है। मसूड़े में अगर पस बन रही है, पस का मतलब होगा कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके मसूड़े में कहीं ना कहीं फोड़ा जैसा बन जाता है। कुछ भी खाना वहाँ पे फंसने की वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके साथ मिक्स करके वहाँ पे एब्सेस बना देते हैं। तो अगर आपकी पस बन रही है, एब्सेस बन रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। नमक के पानी से कुल्ले करने से पस है वो भी निकलती है और मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ठीक होता है, एब्सेस में भी आपको राहत मिलती है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके पस निकलवा लेते हो, पस का ट्रीटमेंट करवा लेते हो, तो उसके बाद भी आप मसूड़े नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो फिर से जो रिकरेंस के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं नमक के पानी से कुल्ले करने से। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं और क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो अगर आपके दांत हिल रहे हैं, हिलते हुए दांतों को फिर से मजबूत बना करने में भी नमक का पानी है वो फ़ायदेमंद होता है। क्या होता है कि आपके दांत क्यों हिल रहे, क्योंकि जो अटैचमेंट होता है मसूड़े और दांत के बीच का वो वहाँ पे खाना फंसने की वजह से, टार्टर जमने की वजह से हटने लग जाता है, और जिसकी वजह से आपके धीरे धीरे गम है वो अपनी जगह से हटेंगे और जड़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है और दांत है वो हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ निकल जाता है, उस पानी के साथ घुल के बाहर आ जाएगा, तो वो दांतों और मसूड़े के अंदर फंसा हुआ नहीं रहेगा। तो रिसेशन, गम रिसेशन की प्रॉब्लम, टार्टर की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। टार्टर आपकी जमेगा ही नहीं, टार्टर नहीं जमेगा तो दांत आपके हिलेंगे नहीं, और साथ ही दांत अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो दांत है वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं और मसूड़े और दांत अपने, ये जो मसूड़ा होता है वो दांत को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा। वो मजबूती से अगर उसको पकड़ लेगा तो वो दांतों का हिलना है वो और कम हो जाता है। तो अगर आपकी दांतों में मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, हल्के हल्के दांत हिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए, दांतों का हिलना कम होता है। इसके अलावा केविटी से बचाना। केविटी एक नॉर्मल, मतलब अगर हम बात करें आजकल के दिन, तो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो चाहे महिला हो पुरुष, केविटी की प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। हल्की हल्की पिट एंड पेसर्स केविटीज़ तो जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनके 90% लोगों के होती है। कुछ ऐसे हैं जिनकी डीप हो जाती है। अगर आपके हल्की केविटी है और आपने उसको ट्रीट नहीं करवाया, ध्यान नहीं दिया है, तो वो धीरे धीरे आपके दांतों को और ज़्यादा मतलब छेद कर देती है, और छेद करने के बाद आपके दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है। और उसको भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं करवाया, तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा डीप हो जाएगी और पल्प को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और एक बार अगर पल्प एक्सपोज हो गई तो फिर आपके दांतों में फिलिंग से भी, यानी दांतों में मसाला भरने से या फिलिंग करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो इन सब प्रोसेस से बचने के लिए अगर आपकी हल्की पिट एंड पिसर्स कैविटी है या फिर आपकी नहीं है और आप नहीं चाहते आगे चल के आपकी कैविटी हो, तो आप रोज़ दिन में 2 बार नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाता है और वही खाना केविटी क्रिएट करता है वहाँ के बैक्टीरिया से मिलके। लेकिन वो अगर आप कुल्ला कर लोगे नमक के पानी से तो वो पूरा खाना पानी के साथ घुल के बाहर आ जाएगा, और दूसरा जो नमक है वो वहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जो कैविटी क्रिएट करने वाले हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे आपके कैविटी होने की जो प्रॉब्लम है, चांसेस है, वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही अगर पिट एंड पिसर्स कैविटी है तो फिर से रिमिनरलाइज होनी शुरू हो जाती है
और आपकी वो डीप नहीं होती, जिससे आप अपने दांतों को और ज़्यादा कैविटी होने से बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, हेल्दी बना सकते हो। तो कैविटी की प्रॉब्लम दूर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, दांतों में झंझनाहट है, कुछ भी ठंडा खा रहे हो, गर्म खा रहे हो, या फिर आपकी आइसक्रीम जूस कुछ भी ले रहे हो, अचानक से झंझनाहट महसूस हो रही है, इनेमल घिस जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो डेंटिन होती है या जो नसें होती हैं वो हवा के या किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे आपको बहुत झंझनाहट महसूस होती है। अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो आपके दांतों की झंझनाहट कम होती है, इनेमल प्रोटेक्ट रहता है, इनेमल घिसेगा नहीं, इनेमल प्रोटेक्ट रहेगा, तो आपकी जो नसें है उसको भी आराम मिलेगा। तो दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। तो अगर ये तो है कि 4 चीज़ें जो काफ़ी कॉमन होती है उनको ये ठीक करता है। इसके अलावा अगर आपकी अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम है, अक्कल दाढ़ मतलब विजडम जो टूथ है वो अच्छे से आ नहीं पाता, तो वहाँ पे गम है वो ऊपर आ जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। तो गम इन्फ्लामेशन की अगर प्रॉब्लम रहती है, विजडम टूथ इरप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप नमक का पानी से कुल्ले करते हो तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं उसको वो रिलैक्स होती है और इन्फ्लामेशन नहीं हो पाती है। तो गम अगर इम्प्लांट नहीं होगा तो जो इरप्ट होने के टाइम जो आपका विजडम टूथ इरप्ट होने वाला है, तो वहाँ इन्फ्लामेशन नहीं होने की वजह से आपको बिना दर्द के वो इरप्ट हो जाएगा। अदरवाइज जब भी आप कुछ भी खाते हो या आपका दांत है वो निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ जगह नहीं मिलने के वजह से मसूड़ा वहाँ का जो एरिया होता है वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है, जिससे आपके बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाता है। तो अक्कल दाढ़ के दर्द में भी ये फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो नमक का पानी आपके दांत के दर्द, दांतों में कैविटी, मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांतों का हिलना और पाइरिया की प्रॉब्लम को दूर करता है और दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।